ऊंची खाट फटा लंगोट, ऊंची खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को वोट। सोचा था फटी हुई बनियान की जगह नया शर्ट आएगा, सोचा था फटी हुई बनियान की जगह नया शर्ट आएगा, मुझे क्या पता था मेरा पतलून ही उतर जाएगा। तो देखते हैं इस महंगाई में कितने का पतलून उतरा है। तो लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, कहा भैया महंगाई है? बहुत महंगाई। पेट्रोल तो 35 रुपए खरीद रहे होंगे। नहीं 2 करोड़ रोजगार पहुंच गया 2 होगा। करोड़ रोजगार नहीं। अच्छा, बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है। अच्छा, रोजगार अभी है ही नहीं। कैसे यार, कैसे बता रहे सब कुछ फर्स्ट क्लास है? नहीं, फर्स्ट क्लास रहता तो हम लोग यहाँ रोजगार करोगे क्या इन सब चीज का? 5 किलो राशन आ तो रहा है। 5 किलो राशन से मतलब नहीं, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा, राशन अपने आप मिल जाएगा। रोजगार मुझे चाहिए। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है, रोजगार चाहिए। रोजगार, तो रोजगार के लिए आप काबिल भी हैं? रोजगार के लिए काबिल है हम लोग। डिग्री लेके अरे यार, ये लोग कहते हैं 35-40 साल के हो जाते हो। कुछ लोग कहते हैं 35-40 साल के हो जाते हो, तुम पढ़ाई लिखाई करते हो या बाप का पैसा फूकते हो? अगर 35-40 साल के हो गए हैं, अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो यहाँ इस स्तर पे आते कैसे? पढ़ाई करके ही आए हैं ना, डिग्री लेके ही आए हैं, ऐसे थोड़ा आए हैं। तो आप इस बार किसको चुनने वाले हैं? इस बार हम जो रोजगार की बात करेगा उसको चुनने वाले, जो विकास की बात करेगा उसको चुनने वाले हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने करा विकास। नहीं किया है विकास। विकास के नाम पे जीरो है वो। विकास का ही दूसरा नाम विनाश है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विनाश करने के लिए आए हैं। तो महंगाई वाले पे कंट्रोल नहीं है। देखिए हम लोग एक बार नजर घुमाइए पीछे, देखिए क्या फर्स्ट क्लास आपको बस चल रही है यहाँ पर? ये खाली चल रही है, लेकिन ये भी देख लीजिए आप। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं बहुत क्लियर। देखिए मैं भी अभी युवा हूं और मुझको भी रोजगार की जरूरत है। और युवा न्याय की जो बात करेगा अनुराग ओझा तो उसके साथ में है, जो पक्की नौकरी की बात। कांग्रेस ऐसा क्या युवा न्याय की बात कर रही है? वो युवा न्याय में उन्होंने कहा कि पहली वैकेंसी जितनी भी भर्ती, जितना पद खाली है सबको भर दिया जाएगा। 30 लाख रोजगार, 30 लाख रोजगार की बातचीत कर रहे हैं। अब बताइए महिला न्याय की बात भी जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के साथ में इस देश में क्या हो रहा है। नहीं भाई, हमारे घर में तो महिलाएं नहीं है और कईयों के घर में नहीं है, तो महिलाओं के कैसे होता है भाई? देखिए फिर वही है ना कि मतलब घर में नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। अभी वो लोग आसमान से टपके। निरहुआ जी ने कहा देश के विकास में मोदी जी और एक और नेता हैं, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं करे। जब आपके जनसंख्या ज्यादा हो, हमारे तो 2 बच्चे हैं। आपने 2 बच्चा काहे पैदा कर दिया देश हित में? हम निरहुआ जी का भाषण नहीं सुने थे ना, अगर सुने होते तो नहीं करते। ठीक है, अब रोक देखिए, बातचीत करते हैं युवा न्याय पे। और हम अभी जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ की बात करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाता हूँ, लगातार आप भी कर रहे हैं वही काम। और यहाँ पे मनोज तिवारी का दबदबा साहब अब खत्म हो रहा है। मैं सड़कों पर घूमता हूँ, बंजर हो चुकी है। गलियों में जाओ, सड़कें बंजर हो गई हैं, जो खुदाई हो गई है आज तक। अरे यार, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, चकाचक हाईवे बन चुके हैं, कैसी बात कर रहे हो? देखिए मैं जिस गोंडा से आता हूँ, वहाँ पे कवि हुए थे आदम गोडवी साहब। उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा ही, दावा भी किताबी है। भैया ऐसा है कि ये भाई साहब लगता है सड़कों पे घूम के नहीं आए। चकाचक सड़कें हैं, धड़ाधड़ रोजगार है, धकाधक महंगाई पे कंट्रोल है। जाके देखो भैया, किसान कितने खुशी है हमारे देश में। मैं किसानों की बता दूं कि किसान 750 से ज़्यादा किसान मारे गए, 750 से ज़्यादा किसान। और अभी आपने देखा होगा कि इनका पंजाब का आलू तो चाहिए, किसान का गेहूं चाहिए, किसान का चावल चाहिए, किसान का सब कुछ चाहिए, लेकिन जो बात दिल्ली नहीं आना चाहिए। सुनो मेरी बात, जो बात बोलूँगा सच बोलूँगा। आपने सुना हो 2020 से यूपी पुलिस, मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, यूपी पुलिस आनी थी 2020 से 24 साल ही, तीसरी भर्ती आनी थी, 1.5 साल में भर्ती। मिनिमम सदस्य 25,000 होने दे भर्ती। आप फिलहाल मतलब जो यूपी पुलिस होनी ये पूरी होगी मुझे पता, पर कितने हज़ार है? 60,000 है। अभी 25 थी या 75, 15,000 थी, अब भी शॉर्टेज है। अच्छा भैया, रोड पे महंगाई इतनी थी सन्नो तो कोई फायदा नहीं सरदार में। अच्छा, एयरफोर्स में बच्चा, माँ बाप पता नहीं। किसान को कैसे फायदा नहीं है? 6,000 रुपए खाते में आ रहे हैं। क्या आ रहे? तो 5 किलो राशन मिल रहा है। अच्छा, 5 यूरिया का रेट जानिए पहले। मैं क्या करूँ कि आप लोग अमेरिका में कितने की मिल रही है पता है ना? पाकिस्तान में कितने की मिल रही है? पहुंच गए ना, ये पाकिस्तान ही जाने लायक है। अरे हमको, हम कह रहे हैं भाई हमको अमेरिका भेज दीजिए। यूरिया हमने कब कहा पाकिस्तान जाओ? हम तो बता रहे हैं वहाँ कितने की मिल रही है। नहीं, वहाँ की तुलना क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान की करना है तो अमेरिका से तुलना अपने देश की करिए। मनमोहन जी की सरकार में इस देश की तुलना अमेरिका और चीन से हुआ करती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इस देश की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से। यूरिया वाले का मोदी जी का सर जो यूरिया आता था वो मतलब रेट कम नहीं हुए। जो 6,000 रुपए ले भी तो रहे यार खाते में।
किसानी करने के लिए तो ले रहे हो। सर तो जोन सी दवा 400 रुपए में आती थी, आज वो 800 रुपए में आ रही। और बंदे थे रेट दन्ने थे रेट यू 345 से 20 रुपए बढ़े। और जोन सा यूरिया था 50 किलो तो आता था, वो आज 45-44 किलो तो आ रहा। तो नु बताओ वजन वेट लेस नहीं हुआ, 5 किलो वजन भैया माने नहीं। यार एक बात हो, इस जमाने के अंदर किसानों का वो 200 रुपए किलो टमाटर बिकवा देते हैं, 100 रुपए किलो प्याज बिकवा देते हैं, 200 रुपए किलो मिर्ची बिकवा देते हैं। किसानों से टमाटर 20 रुपए किलो ही खरीदा जाता है, लेकिन वो अडानी जी को दिया जाता है, अडानी जी के स्टॉक में स्टॉक हो जाता है, फिर वो जनता तक 200 रुपए में। और मैं फिर एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर मौजूदा सरकार नहीं बदली तो ये टमाटर 2000 रुपए किलो न बिके तो कहना। अरे यार हमें ऐसे लोग मिले जो कहते हैं 5000 का पेट्रोल भरवा लेंगे, चीनी 400 रुपए किलो खा लेंगे, तुम बता रहे हो 2000 किलो का टमाटर। ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है उनके खाते में 15 लाख आ गया हो, हमारे खाते में ना आया है और ना ही हम एक बात और बच्चों थे हित में सोचूंगा मैंने, बच्चे हित में सोचा भैया। हमारे मैं देहरादून से हूँ, हमारे वहाँ पे एक बच्चा वो एयरफोर्स की तैयारी करने था भाई, है भी उन्हें मुझे बताया। देहरादून से हो? हाँ भाई तुम्हारे यहाँ तो महिलाएं बहुत सुरक्षित है और हर महिलाओं को सही से अच्छा ठीक है, तो बात नहीं, ये भी मैंने जाना। तो एक बंदे से पूछा भाई तेरा रहने था एयरफोर्स की तैयारी आ, तो तिन्नानू बोला भैया 70,000 मैंने अकेडमी में भरे और 1.5 साल होली मैंने 2 लाख आ लिया खर्चा। अच्छा बंदे ने मतलब टोटल मिलाते 3 लाख भरे, माँ बाप ने पता नहीं लोन लिया जैसे भी लिया, क्या हुआ जो उन्हें पेपर भी पढ़ा, क्लियर था, रेस भी हुई, लास्ट में तुम्हारे हाथ में। अच्छा फाइनल हम पूछते हैं, बहुत दुखी दिख रहे हैं हमें पता चल रहा है आप बहुत दुखी हैं, ठीक है, गर्मी भी बहुत लग रही है, तो इस बार आप किसे चुन रहे हैं? नो हम नहीं, बीजेपी नहीं, बीजेपी तो नहीं चुनने हम। बीजेपी को नहीं चुनेंगे, किसको चुन रहे हैं? अच्छा बीजेपी को क्यों नहीं चुन रहे हैं? बस जी अच्छा बीजेपी का 5 काम बता दीजिए, जनता उनके साथ चली। अरे हम कहीं नहीं रहे, हम तो कह रहे क्यों नहीं चुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उन्होंने महंगाई पर लगाम नहीं लगाया, बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगाया, महिला सशक्तिकरण पे। बीजेपी के 5 काम मैं बताता हूँ भैया। उन्होंने रेलगाड़ी के डब्बों में लाइन लगवा दी, टिकट काउंटर पे लाइन लगवा दी, रेलगाड़ियों को इतनी स्पीड में करा दिया, आपस में टकरवा दिया, ठीक है, वंदे भारत इतनी आधुनिक ट्रेन बना दी, बरसात में चूने लगती है, और क्या चाहिए? अरे सबको तो बेच दिया, एक लाइन छोड़ी वो सारे एयरपोर्ट प्राइवेट में, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। क्या कह रहे हो आप? हम जो है बागपत से आते हैं। बागपत से रोज आते हो? नहीं नहीं, हम रहते हैं यहाँ पे, है बागपत के रहने वाले हैं। हमारे वहाँ पर जो है कि प्रत्याशी है सांगवान जी, वे जो है कि आरएलडी के प्रत्याशी है। हमारी एक उम्मीद थी कि आरएलडी अब की बार जो है कि अपने ऊपर जो है कि चुनाव लड़े, लेकिन वो जो है कि गठबंधन में चली गई है। किसके साथ चली गई है? नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ चली गई है। तो ये थोड़ा सा तो खेद है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे, अरे यार जयंत चौधरी जी के बारे में बोल रहे हो क्या? सीधा सीधा बोलो। नहीं नहीं, जयंत चौधरी जी के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। जयंत चौधरी जी के तो ठीक है सब, लेकिन वही तो गए हैं वहाँ उन्होंने जो किया है वो अब हमारा कर्तव्य है। यार और क्या लोगे तुम लोग? उन्हें पद्मश्री मिल रहा है, और क्या लोगे? भारत रत्न मिला है, भारत रत्न, भारत रत्न मिला है। और जो है अब ये चाह रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में जाए वहाँ पर जाकर जो है कि हमारे हितों में काम करें। जो वैकेंसी भरी नहीं है उन वैकेंसी को भरवाने का काम नरेंद्र मोदी जी से करवाए, बस ये चाहते हैं हम। अगर वो भी ये काम नहीं करते हैं, 10 साल में नहीं कर पाए, अब करवा देंगे। बस हमारे चाचा कहेंगे, क्या कहेंगे उनको? जिनको कैसे करवाएंगे? 10 साल में नहीं किया, आप कर देंगे। आपकी बार मजबूती से गए हैं ना, आपकी बार उनके 9 तो विधायक हो गए, 1 मंत्री होगा, 2 कैबिनेट मंत्री। तो कहने का मतलब है जयंत चौधरी जी गठबंधन में गए हैं, इंडिया अलायंस को तोड़ के गए, तो वो मजबूत हो गए हैं। हमारे लिए गए हैं, वो हमारे लिए गए हैं, वहाँ पर जाकर जो है कि हमारे लिए काम करेंगे। सर भाइयों सरकार से कुछ होने देना नहीं, आती जाती रहती है। सर एक सवाल हो रहा है सरकार आती जाती रहती है, अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या करने के लायक हैं, क्या उस काबिल हैं कि नहीं, उसी पे राहत। तो कहते तो हैं लोग कि आप काबिल नहीं है, तभी मुखर्जी नगर पे बैठ के चाय पीते हैं, पढ़ने थोड़ी आए हैं, चाय पीने आए, कह तो रहे हैं वो लोग। जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो चाय सिगरेट तो लगाना जरूरी है ना, तो इसी पे सरकार पे राहत। इन स्ट्रेस क्या बढ़ रहा है? किताब पढ़ रहे हो, पापा पॉकेट मनी भेज रहे हैं, क्या चाहिए? यहाँ पे राहत साहब जो कह रहे हैं कि लंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, ये आती जाती सरकारों से क्या लेना। भैया सीधे शब्दों में कहा जाए, एक महान व्यक्ति ने, हमारे देश के महान व्यक्ति ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उसी के साथ मैं ये कहूँगा कि साथ साथ अपना वोट उस आदमी को दीजिए जो आपकी बात करे, अगर बात ना करे तो उसे 5 साल बाद धक्का दीजिए, उसका पिछलग्गू ना बनिए। जय हिंद, जय भारत।